गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये मैं शाम की क्लिप है और मैंने जो मलाई निकाल के रखी थी फ्रिज से, तो इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो वो मलाई रखी थी और मैंने निकाल के रख लिया था फ्रिज। तो मैंने सोचा कि अब पका लेती हूँ इसको। तो अभी शाम का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर मलाई पका रही हूँ, यानी कि घी बना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरी बहुत ही ज़्यादा कम मलाई थी, मतलब कि ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने सोचा इसको पका लेती हूँ, तो थोड़ा सा घी इसमें निकल आया है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के बज गए हैं एक हाँ बज गए हैं। तो बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और ये भी ऑफिस से आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत तैयारियाँ कर लेते हैं खाना की। मतलब कि खाना नहीं, आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी क्योंकि सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं लाई भूनूंगी, क्योंकि लाई दीपावली की रखी थी। तो मैंने सोचा कि उसको भून लूँगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है और रखे रखे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कढ़ाई में डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी तो एकदम से क्रंची हो जाएगी, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों लोग लाई खा लेंगे, क्योंकि भूख भी नहीं है और बच्चों को मैं थोड़ा बहुत खाना कुछ बना दूँगी तो बच्चे वो खा लेंगे। तो अभी चलते हैं किचन पर। और हाँ, यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अभी चलती हूँ मैं किचन में। तो अभी हम आ गए हैं अपनी किचन में और लग जाते हैं अब काम पर। तो बस मैं लाई फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा भून लेती हूँ उसको। और खिड़की से इतनी अच्छी धूप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब ठंड का मौसम है तो धूप में बैठना बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। और इधर सामने दोपहर में खिड़की में धूप आ जाती है किचन की, तो बहुत अच्छा लगता है इधर खाना बनाने में भी। तो अभी चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी मैं लाई भून लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लाई भून लेती हूँ और इसमें खील भी मिक्स हैं, जो लाई की तरह एक होती है, खील बोलते हैं जिसको, तो वो भी इसमें मिक्स हैं। और मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। इसके बाद इसमें भुने चने और मूंगफली के दाने और इसके बाद प्याज, हरी मिर्च, नींबू, ये सब मिलाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। एकदम भेल की तरह बन जाता है, भेल पूरी जो मिलती है मार्केट में, तो उसकी तरह बन जाएगा। तो बस इसको भून लेते। तो बस यहाँ पर सुबह हो गई है और मैं अपने सुबह के रूटीन में लग गई हूँ। तो बच्चे मेरे स्कूल गए हैं और बस मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है, सारा काम हो गया है। और मैं झाड़ू सुबह लगाती हूँ, लेकिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद और बाकी सब काम निपटाने के बाद फिर मैं पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि फिर सुबह से चहल पहल रहती है ना, इसलिए मैं पोंछा नहीं लगाती हूँ। और अभी सब लोग अपने काम से चले गए हैं, ये भी ऑफिस चले गए हैं और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो अब फ्री हूँ और आराम से ये सूख भी जाएगा, पंखा चला दो तो आराम से सूख जाएगा। तो बस अभी मैं सुबह लगा रही हूँ पोंछा। और ये बेड मतलब कि इस साइड से लगाती हूँ तो आधे साइड तक पहुँच पाता है हाथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आज इस साइड खिसका के उस साइड भी पूरे में पोंछा लगा देती हूँ। और बस पोंछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि किचन भी आज बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर है, तो उसको भी मुझे साफ़ करना है। और जब हम लोग मायके में होते थे, यानी कि मतलब ये शादी नहीं हुई थी, तो ये सब काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और मतलब कि मम्मी लोग बोलती भी थी कि ऐसा काम करना है तो अगर मन हो तो कर दो, नहीं मन है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो वही मैं सोच रही थी कि जो काम मायके में नहीं किया तो अब वो सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अब एक माँ बन चुके हैं, एक वाइफ बन चुके हैं और एक मतलब कि बहू बन चुके हैं। तो अब ये सब काम करना ज़रूरी हो गया है। और तो बस पोंछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपने। और ये मेरे आज बहुत ज़्यादा बर्तन पड़े थे, तो ये सब नाश्ते के बर्तन हैं और कप वगैरह चाय के सब पड़े थे, तो मैंने सोचा इनको धुल लेती हूँ। और किचन भी मतलब कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो इसको भी समेट के रख देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ।
जाके मेरे बर्तन साफ़ हुए हैं और बहुत ज़्यादा बर्तन थे, तो बस थोड़ा बर्तन और बचे हैं और इनको भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। और ये स्टैंड यहाँ पर लगा है बर्तनों वाला ना, तो मतलब कि धुल के आराम से रख दो तो पानी नीचे ही सिंक में गिरता रहता है, तो मतलब कि इधर उधर नहीं गिरता है, तो मैं डायरेक्ट इसमें ही रख देती हूँ सारे बर्तन। और इधर पर बर्तन धुलने के बाद फिर मैं लग गई थी अपनी किचन साफ़ करने में, क्योंकि किचन आज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। क्योंकि कभी कभी होता है, सुबह जल्दी बाजी रहती है, बच्चों का स्कूल रहता है तो उनको भी तैयार करना पड़ता है, प्लस नाश्ता भी बनाओ जल्दी जल्दी, तो हो ही जाता है। मतलब कि इसलिए मैंने सोचा कि अभी किचन लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ तो फुर्सत हो जाऊँगी, और इसके बाद फिर मैं नहाना धोना करूँगी। और नहाती धोती मैं फुर्सत में ही हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं आराम से अपना सब काम निपटा के इसके बाद ही मैं नहाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं स्लिप और गैस को पोंछ दूँगी, और पोंछने के बाद फिर मैं कुछ कपड़े हैं तो उनको सर्फ में गलाऊंगी, क्योंकि कपड़े भी धुलने हैं, तो पहले मैंने सर्फ में गला दूंगी। और पहले मुझे याद नहीं रही, नहीं तो मैं सुबह ही गला देती तो अब तक अच्छे से वो फूल जाते, लेकिन मुझे अभी ध्यान आया कि कपड़े भी अभी डले हैं धुलने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी किचन साफ़ करके फिर जाऊँगी तो सर्फ में उनको भी गलाऊँगी। तो बस यहाँ किचन साफ़ करने के बाद फिर ये जो गैस के चूल्हे हैं तो वो मैंने पहले से धुल के रखे थे, जब बर्तन धुल लिए थे तब मैंने हटा के इनको धुल लिया था। तो बस इनको भी मैं लगाए दे रही हूँ गैस पर, और बस अभी मैं चलती हूँ बाथरूम में, तो बस इसमें सर्फ में डाल दूँगी कपड़े तो अच्छे से फूल जाएंगे। और अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में, तो मैंने बाल्टी चेंज कर दिया है, क्योंकि वो बाल्टी स्टील की थी तो वो छोटी थी, तो ये वाली बाल्टी बड़ी है प्लास्टिक वाली, तो मैंने सोचा कि उसमें सही से कपड़े आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं फिर इसमें डाल दी थी अच्छे से। और अच्छे से मतलब कि ऊपर नीचे कर देंगे ताकि सब कपड़ों में अच्छे से सर्फ पहुँच जाए, तो इनका मैल अच्छे से निकल जाएगा। तो बस मैं इनको गला के देती हूँ अच्छे से। सो गाइस अभी मैं रूम में आ गई हूँ और अभी मैं 10 मिनट रुकूंगी अभी, क्योंकि मैंने अभी कपड़े गलाए सर्फ में, तो मैं सोच रही हूँ कि 10 मिनट अच्छे से मतलब कि डूबे रहें सर्फ में, और इसके बाद फिर मैं धुलूँगी और धुलने के बाद नहाऊँगी। और आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया नहाने के लिए, क्योंकि मतलब कि कभी कभी हो जाता है कुछ दूसरा काम करने लगते हैं तो फिर टाइम हो जाता है, और कभी कभी टाइम से भी नहा लेती हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो बस अभी मैं कपड़े धुलूँगी और इसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, और इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर दूँगी और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और लाइक करना। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।